वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए, बाफ्टा अवार्ड्स दिए गए और ग्रैमीज दिए गए। तो इनसे आपके एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसका अवार्ड मिला, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, मूवीज का अवार्ड किसको दिया गया, शॉर्ट फिल्म, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी। तो इन सब चीजों में जो अवार्ड्स दिए गए हैं इनकी हम बारी बारी से यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑस्कर के बारे में बताऊंगा कि ऑस्कर की हिस्ट्री क्या है और अभी सबसे ज्यादा ऑस्कर किसको दिया गया है। इसी तरह से बाफ्टा और ग्रैमीज, ये सारे अवार्ड जो हैं इस वीडियो में कवर होंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहले बात की जाए कि एकेडमी अवार्ड्स के बारे में। देखिए, एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर दोनों एक ही बात है। तो 2017 में ये कौन से नंबर के थे? 89th। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि अभी कौन से नंबर के अवार्ड दिए गए। ये ऑस्कर जो 2017 दिया गया ये 89 था। और आप एकेडमी अवार्ड्स और ऑस्कर दोनों एक ही चीज़ हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है वो आप नोट डाउन कर लें। The Oscar Awards, popularly known as Academy Awards, is a group of 24 artistic and technical honors given annually by the दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि देखो, ऑस्कर अवार्ड जो है इसमें 24 तरह के 24 आर्टिस्टिक जो मोमेंट्स हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और ये दिए जाते हैं किसके द्वारा? AMPAS के द्वारा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस का। इसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। इन द एक्सलेंस इन सिनेमेटिक अचीवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स फिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें कि क्यों दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं और कितनी कैटेगरीज या फिर कितने तरह के इसमें ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को कंसीडर किया जाता है। ओके, ये जो 89 एकेडमी अवार्ड्स की सेरेमनी है ये कहां पर हुई? ये हुई दोस्तों कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में, डॉल्बी थिएटर में। ओके, अब ये अवार्ड फर्स्ट टाइम जो है कब प्रेजेंट किए गए थे? द अवार्ड फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1929, 1929 में सबसे पहली बार इनको प्रेजेंट किया गया था। अगर आगे की बात की जाए, भारत की ओर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की ओर से कौन सी वो एंट्री थी जो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए गई लेकिन आउट ऑफ द रेस हो गई थी? तो ये थी बिसारनई। ये क्या है कि ये भारत की इंडियन ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स 2017 में। ये दोस्तों एक तमिल क्राइम ड्रामा है जो पुलिस की ब्रुटैलिटी को दिखाता है। और ये धनुष, आपने देखा होगा कि जिन्होंने धनुष का एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, कोलाबरी डी, तो उनका ही द्वारा ये प्रोड्यूस्ड एक ड्रामा है। इसको ऑस्कर की एंट्री में भेजा गया था भारत की ओर से ऑफिशियली, लेकिन ये आउट ऑफ द रेस बाद में हो गया। ओके, दूसरा एक यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया। तो देखो दोस्तों, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया मूनलाइट के लिए। ओके, अब इसके डायरेक्टर की बात की जाए तो ये है बैरी जेंकिंस और ये अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर और राइटर हैं। और बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो ये भी इसी को दिया गया। ओके, तो ये दो चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं मूनलाइट के लिए इन डायरेक्टर्स को। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। सेकेंड जो है ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया मूनलाइट मूवी के लिए महरसिला अली इनको। ठीक है, अब ये अमेरिकन एक्टर हैं और रैपर भी हैं। तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर जरूर बनते हैं। अब ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भी बात यहाँ पर की जाएगी। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है वायला डेविस को दिया गया और मूवी का नाम है फेंसेस। ओके, इसके लिए। और ये अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं। और ये किसके द्वारा डायरेक्शन इसका किया गया था? डायरेक्टेड बाय डेंजिल वॉशिंगटन। ओके, तो यहाँ पर जो भी की इंफॉर्मेशन लिखी है इसको आप एक बार देख लें ताकि आपको ये पता चले कि किसको कौन सी चीज दी गई है। अब बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो ये है ला ला लैंड इस मूवी के लिए। ओके, और ये अमेरिकन म्यूजिकल फिल्म है। ओके, और एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि किसको दिया गया। तो ये दिया गया एमा स्टोन। इनका पूरा नाम है, चाहे एमिली जीन लिखा हो चाहे एमा स्टोन लिखा हो, दोनों एक ही बात है। और ये अमेरिका की एक एक्ट्रेस है। फाइन। अब बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए दोस्तों तो बेस्ट डायरेक्टर भी ला ला लैंड के लिए दिया गया और ये है डेमियन सेजेल। ओके, और ये अमेरिकन डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं। अब अगर बात की जाए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ये किसके लिए दिया गया? ये दिया गया लाइनस सैंडरगन के लिए, लाला लैंड के लिए। ओके, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये स्वीडिश सिनेमाटोग्राफर हैं। ओके,
अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन, फिर भी आप नोट डाउन कर लें। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर है जस्टिन हार्विट्स का, ये है ला ला लैंड, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है ये है इनका ही और ला ला लैंड, और बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन है ये भी इसी का है। अब बात की जाए कि ला ला लैंड को सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड जो है वो टोटल 6 दिए गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ला ला लैंड के लिए कितने अवार्ड जो है वो दिए गए, कितने नंबर ऑफ अवार्ड्स, तो वो दिए गए 6। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर बेस्ट एक्टर की बात की जा रही है, तो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, कैसे एफ्लेक को। ओके, और मूवी का नाम क्या है, मैनचेस्टर बाय द सी। ये ड्रामा फिल्म है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। और इसका डायरेक्शन किसने किया, डायरेक्टर है इसके केनेथ लोनरगन। ओके, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो ड्रामा फिल्म है वो यही है, मैनचेस्टर बाय द सी, और किसको दिया गया, केनेथ लोनरगन को। ओके, और ये अमेरिकन प्ले राइट, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए अवार्ड किसको दिया गया, ये दिया गया द सेल्समैन ईरान के लिए। ओके, द सेल्समैन ईरान के लिए दिया गया, और डायरेक्टर कौन है, असगर फरहदी। ओके, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमेटेड फीचर फिल्म है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ये दिया गया बैरन हॉवर्ड को लिए, और रिच मोरे और क्लर्क स्पेंसर। ठीक है, और उस मूवी का नाम क्या है, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, उसका नाम है जुडोपिया। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लें। ये 3D कंप्यूटर एनिमेटेड जो है कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है, और किसने प्रोड्यूस किया है इसको, ये किया है वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज के द्वारा। ये भी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड है, 3D कंप्यूटर एनिमेटेड जो है ये एडवेंचर फिल्म है। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी हमने बात की थी कि फीचर फिल्म, इसमें नाम था जोडोपिया का, और शॉर्ट फिल्म है इसमें नाम है पेपर का। ओके, ये नोट डाउन कर लें। और डायरेक्शन और प्रोड्यूस्ड, इन दोनों के नाम अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है दोस्तों। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको याद कैसे करनी है, केवल आपको एक बार व्यू देख लेना है, और 1 से 2 बार व्यू देखेंगे आपको ये चीज़ें अपने आप में माइंड में क्लिक कर जाएंगी, क्योंकि एग्जाम्स में जब ऑप्शंस दिए होंगे तो आप वहां पर टिक कर सकते हैं। ओके, अब एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर जो है वो उसमें किसका नाम आया है, तो ये नाम आया है ओजे मेड इन अमेरिका। ओके, और इसके डायरेक्टर हैं एजर एडलमैन। ओके, और साथ में आप इसका भी नाम नोट डाउन कर लें, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है द वाइट हेलमेट्स। ओके, तो ये 2 चीज़ें आप नोट डाउन कर ले, और इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, इनके नाम भी आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म जो है ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है सिंह के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप नोट डाउन दोस्तों कर लें, ये सिंह के लिए दिया गया, और इसमें डायरेक्शन किसने निभाया है, क्रिस्टोफ डीक ने और एना ओडेबे। ठीक है, ये आप 2 चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन कर लें, और सिंह इसका नाम है बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बात की जाए बाफ्टा अवार्ड्स की, तो पहले आपको ये समझना होगा कि बाफ्टा अवार्ड होते क्या है। बाफ्टा अवार्ड की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अब ये बाफ्टा दिए क्यों जाते हैं, ये ब्रिटिश बेस्ट ब्रिटिश और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशंस के लिए दिए जाते हैं, जो फिल्म में इनका जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है वो ब्रिटिशर्स भी होंगे और इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है वहाँ पर, तो बाफ्टा अवार्ड इसलिए दिए जाते हैं। अभी 70th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म जो अवार्ड्स हैं ये कहाँ पर हुए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये हुए 12 फरवरी 2017 को रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। ओके, तो इसका वेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेन्यू आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये हुआ और कौन से नंबर का है, 70th। ओके, अब दोस्तों जिन लोगों को ऑस्कर मिला था उनको बाफ्टा भी मिला है, तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी कर रखा है, ऑस्कर और बाफ्टा ये दोनों इनको दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म ला ला लैंड, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में तो अभी हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया है, और इसमें क्या है कि 5 ट्रॉफीज इसको दी गई। ठीक है, ला ला लैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। ओके, तो ये सारी चीज़ें में इसको 5 टोटल ट्रॉफीज दी गई, और ऑस्कर में भी इसने काफ़ी कुछ अपना नाम बटोरा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डायरेक्शन और प्रोड्यूस, ये दोनों चीज़ें भी आप साथ में यहाँ पर नोट डाउन कर लें। अब अगर बात की जाए बेस्ट एक्टर की,
तो ये है कैसे एफ्लिक, ठीक है। और ये भी ऑस्कर भी इनको मिला है और बाफ्टा भी मिला है, तो ये भी चीज़ आप नोट डाउन कर लें। और ये जो मूवी का नाम है मैनचेस्टर बाय द सी, और डायरेक्टर कौन है इसके, केनेथ लोनेगन, ठीक है। ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट जो है, ये 2 से 3 जो नाम हैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर काफ़ी हो जाते हैं। अब बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल ये है एमा स्टोन ला ला लैंड के लिए, इनको ऑस्कर भी मिला है, बाफ्टा भी मिला है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आने के चांसेस दोस्तों यहाँ पर बन जाते हैं। 1 से 2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको सारे नाम अपने आप याद हो जाएंगे। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो डेमियन चेज़ल ला ला लैंड के लिए, अब इनको भी ऑस्कर और बाफ्टा दोनों दिए गए हैं, तो इस वजह से आप इसको भी, आप अगर ऑस्कर याद कर लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है, तो दोनों को आप साइड में नोट डाउन कर लें। दोनों के लोगोज मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ऑस्कर और बाफ्टा, तो इस वजह से आप इसको एक साथ में लिख सकते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो ये फेंसिस मूवी के लिए वायोला डेविस को मिला है, और ये अमेरिकन एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्शन किस में था, डेंजिल वॉशिंगटन का, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें, इसके द्वारा ये जो ड्रामा है ये डायरेक्शन हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडियन स्टार जिनका नाम है देव पटेल, इनको भी इसमें नाम इनका भी मिला है, तो लॉयन के लिए इनको मिला है अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये इंडिया की ओर से भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश इंडियन स्टार, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ऑस्ट्रेलियन 2016 बायोग्राफिकल फिल्म है, और जिसका डायरेक्शन किसके द्वारा किया गया, गैर्थ डेविस के द्वारा, ओके। ग्रैमी अवार्ड्स की बात की जाए, ग्रैमी अवार्ड्स क्या होते हैं, कौन से नंबर के हुए, तो ये हुए 59th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स, और इसकी सेरेमनी जो है 12 फरवरी 2017 को भी हाल ही में हेल्ड हुई, कहाँ पर, कैलिफोर्निया यूएस लॉस एंजल्स में, ओके। दूसरी चीज़ कि जो ये अवार्ड्स हैं ग्रैमी, ये रिकॉग्नाइज किसको करते हैं, बेस्ट रिकॉर्डिंग्स को, कंपोजिशंस को, और आर्टिस्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी ईयर के लिए, ठीक है। और जो कि 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 के बीच में ये जो है काउंट हुआ है, ओके। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो है एडल के लिए दिए गए हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ द ईयर उसमें नाम है हेलो, ये एक सॉन्ग है, आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये एडल का है। और बात की जाए एल्बम है, उसका नाम है 25, ठीक है। 25 जो है ये एक स्टूडियो एल्बम है, और ये भी किसका नाम है, एडल का, एडल के द्वारा ही ये एल्बम है। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये है हेलो, ओके। और बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस वो भी है हेलो। तो सारे के सारे सिंगल एक ही पर्सन को दिए गए, और इनका नाम है एडल, ठीक है। अब ये है ब्रिटिश सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, तो आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। और ये 25 जो है, ये जो एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है, ये 3rd स्टूडियो एल्बम है इस ब्रिटिश सिंगर की, तो इसको भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स जो है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक फिल्म, जो म्यूजिक एल्बम है, इसमें किसको दिया गया, ये आप नोट डाउन कर लें, सिंग मी होम के लिए, ओके। और ये किसके द्वारा परफॉर्म किया गया, योयो मा, ठीक है। योयो मा जो है ये चाइनीज अमेरिकन सेलिस्ट है। सेलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्ले विद सीलियो, ठीक है, इसको हम सीलियो कहते हैं, और जो इसको यूज करता है उसको हम कहते हैं सेलिस्ट, ठीक है। योयो मा जो है चाइनीज अमेरिकन सेलिस्ट हैं, और ये कहाँ के हैं, फ्रांस, पेरिस में इनका जन्म हुआ, तो भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि ग्रैमी अवार्ड जो है बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम, उसका नाम क्या है, तो ये है सिंग मी होम, किसके द्वारा परफॉर्म हुआ, योयो मा के द्वारा, ओके। और इसमें ही इंडियन तबला प्लेयर हैं जिनका नाम है संदीप दास, तो इन्होंने भी परफॉर्म किया योयो मा में, ओके। ये पार्ट थे इसके, तो ये चीज़ आप और नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये भारत की ओर से एंट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों बन जाता है। अगली वीडियो में हम कुछ और आप तक लेकर आएंगे, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो यहाँ पर प्लेलिस्ट है आप उनको देख लें, फॉलो कर सकते हैं, हम करंट अफेयर्स को ट्यूट कर सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट को करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर विजिट करते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।